कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि वो इसे मानने के लिए इस कानून को तैयार नहीं होंगे और देश में एक अजब तरीके का माहौल भी इस कानून के खिलाफ में कुछ खास लोगों के द्वारा बनाने की कोशिश इस वक्त करते हुए देखा जा रहा है। देखिए, वक्त जो विधेयक पारित हुआ है यह करोड़ों लोगों के लिए न्याय की एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो वर्षों से वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे थे। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक फैसला है। यह एक संशोधन नहीं, एक सवेरा है और यह केवल कागजी सुधार नहीं बल्कि मुस्लिम समाज से पसमानदा महिलाएं, गरीब वर्ग के हक में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील संभव हो सकेगा। यह ऐसा प्रावधान है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और लंबे समय से चली आ रही एक तरफा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और इसके माध्यम से न्याय अधिकार की ओर बढ़ते ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आपने देश के हित में, मां भारती के संतानों के हित में एक बड़ा निर्णय का ऐतिहासिक साहसी निर्णय लिया है। साथ ही जनहितकारी विधेयक को समर्थन देने वाले एनडीए के सभी सांसदों और दलों को भी दिल से बधाई देता हूं कि राष्ट्र की बात जब आती है तो जो राष्ट्रवादी हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये दिखाई पड़ा है और इस विधेयक का मुस्लिम समाज के भीतर वास्तविक समानता और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक संशोधन नहीं, यह एक नए सवेरे की शुरुआत है और बत्ती जो नहीं जलाते हैं वह रोशनी नहीं पाते हैं। आज बत्ती जला है, नया सवेरा, नया रोशनी का शुरुआत हुआ है। देश के अंदर एक नई वातावरण जो जमीन माफिया के रूप में आज एक बड़ा रैकेट हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था, उस पर भी लगाम लगेगा। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम संगठन है या फिर विपक्ष के नेता हैं तो मानने को कहते हैं कि तैयार विरोध कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। अरे वो लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो माफिया राज कायम करना चाहता था, जो जमीन माफिया के नाम पर अपना जमींदारी को बरकरार रखना चाहता है। बिहार के अंदर भी आपने देखा है कि जिसका पिताजी कहते हैं कि ये सब गड़बड़ किया, जमीन हड़प लिया श्रीमान लालू प्रसाद यादव, उनके बेटा कहते हैं मैं इसके लिए लड़ूंगा। बेटा बाप से बगावत कर रहा है। सत्ता के तुष्टीकरण की राजनीति में घड़ियाली आंसू बहाकर वोट के लिए इतना नीचे गिरेगा लोग। जनता देख रही है, हर जाति धर्म के लोग देख रहा है कि राजद कांग्रेस के कल्चर के मानसिकता के लोग रूप बदल बदल के कहीं भी चले जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, इनके दिल में जमीन माफिया का भाव छुपा है। ये सब उघार होंगे और इनके जमीन जनता गरीबों के बीच जाएगा। लालू यादव तो ट्वीट कर कि मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यक गरीब मुसलमान और संविधान पर चोट करने का इस कठिन दौर में सदन में नहीं हूँ, अन्यथा अकेले ही मैं काफी था। अरे यही व्यक्ति है ना, क्या बोले थे डाक बंगला से लेकर के कई संपत्तियों पर, ये दोहरे चरित्र और दोहरी भाषा। खैर चला चली का बेला है, हम उन पर बहुत नहीं कहेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अरे जाते जाते कुछ पुण्य के कर्म कर लीजिए। बिहारी को जो आपने कलंकित और बर्बाद किया है और आपके अनुयायी जो आपके गोद में पल भर कर करके राजद के अंधेरा कायम करने का लालटेन लाने वाले का अंत का समय है। ये मोदी जी के उजाले का, सुबह का, सवेरा का अवसर का शुरुआत हो गया है। इसलिए अब चिंता नहीं कीजिए, चैन से अपनी जिंदगी जी चुके हैं,
आने वाले पीढ़ी को चैन से जीने का अवसर दीजिए। जिस तरीके से समर्थन किया है आपके सहयोगी जदयू ने, लेकिन अब जदयू पार्टी जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वो भी धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं। आप देख लेंगे बिहार में नया चमत्कार होगा। राजद कांग्रेस के मानसिकता की बड़ी हार होगी और राजद कांग्रेस के लोग चेहरे बदल के इधर उधर भी आ जाएंगे, वो भी नहीं जीत पाएंगे जो वक्फ के समर्थन में खड़े हैं। देश के हित में जब बारी आती है तो देश दल से बड़ा है, जाति से बड़ा है, धर्म से बड़ा है, परिवार से बड़ा है। देश प्रथम की भाव जिसके मन में होगा वही अब जनता के विश्वास पर खड़ा होगा। आरसीडी में 26 करोड़ की घोटाला की बात सामने आ रही है सर। 26 करोड़ का तो जो आरसीडी में आया है, हमने तो जांच के लिए और कार्रवाई के लिए लिख चुके हैं अपर मुख्य सचिव को, और हमने कहा था झारखंड सरकार से भी डिटेल मंगाने के लिए। और सिर्फ ये तो एक मामला आया है, कई जिले के अंदर इस तरह के खेल एक्स्ट्रा कैरेज का ठेकेदारों के बीच हुआ है। पर्दा जब खुले, ये एनडीए की सरकार है, ये राजद की सरकार नहीं है। पर्दा जब उठेगा तो कई चेहरे का नकाब हट जाएगा। अच्छा, ये अमित शाह ने जिस तरीके से संघर्ष किया इस वक्फ बिल को लेकर संसद में, जिस तरीके से किया उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बधाई देता हूं कि ये जो राष्ट्र के हित में अपने को समर्पित कर दिया है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, वो इस तरह के साहसिक निर्णय लेते हैं। और ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, लोगों को धन्यवाद और बधाई देनी चाहिए, नमन करना चाहिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े फैसले भारत के हित में लिया है, राष्ट्र के हित में लिया है। सर, ये वक्फ बिल के बाद कहा जा रहा है कि जो गरीब मुसलमान थे, खासकर जो वंचित शोषित थे, पसमानदा समाज थे, तो उन लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? उनको जमीन मिलेगा ना। ये जमींदार लोग जो जमीन खा गए थे, बना करके रखे हुए थे, बड़े बड़े मॉल हॉल खेल खेल रहे थे, ये सब बेचैन है। अरे ये जमीन जो आएगा वो तो गरीबों को ही जाएगा। मुस्लिम समाज में जितनी गरीबी है, उस गरीब की चिंता कभी आपने देखा है कि उस समाज के जो आका हैं, माफियागिरी करने वाले, उन्होंने उठाया है? सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। राजद कांग्रेस उसका सौदा करता है और ब्लैकमेल करता है। ये मानसिकता अब बदलने की जरूरत है। सर, वक्फ बिल पे जो संपत्ति था जो औने पौने भाव में बेच दिया गया, क्या उसको रिकवरी के लिए भी कुछ? माननीय न्यायालय सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है, और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। सर, वक्फ विधेयक पर बीजेपी ने अपना रुख बदला है और वोट अधिकार सांसदों के विवेक पर छोड़ा। नवीन पटनायक ने अपने सांसदों के विवेक पर छोड़ा है। हमने राष्ट्र के हित में जो भी लोग होंगे वो निश्चित तौर पर इसके साथ होंगे। खुला बहस हुआ है, इसलिए इफ बट का कहीं अब कोई जगह नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टालिन ने वक्फ विधेयक के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का। माननीय न्यायालय में सबको अधिकार है जाने का, लेकिन आप जब लोकसभा में बहस किया, भागीदारी की,
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब पास हुआ तो लोकसभा लोकतंत्र का सम्मान क्यों नहीं करती? लोकतंत्र का सम्मान नहीं करने वाला ये लोग लोकतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र विरोधी है। ऐसे मानसिकता को अब कुचलने की जरूरत है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।